सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। हमारे सभी मित्रों को, स्वजनों को एवं आदरणीय पुरुषों को ये पता है कि 6 मई को माने कल, जो आने वाला कल है, एक 4 घंटे की रामलीला का विशाल कार्यक्रम ओंकारेश्वर बाबा मक्का मंदिर शिवली में संपादित होना है। अभी तक की अभिनय की यात्रा का ये अंतिम पड़ाव है। हमारे कुछ शुभ चिंतक भाई इस बात से असंतुष्ट हैं कि हमने उनसे व्यक्तिगत फोन नहीं उन्हें किया, न उनसे व्यक्तिगत बात की। कोई इस बात से असंतुष्ट है कि हमने उनका नाम नहीं लिया। इन सब कारणों को मैं स्वीकार करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मेरा ये निवेदन परम आवश्यक है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि है, यदि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, व्यक्तिगत किसी से कहा नहीं, तो आप ये समझ लें कि ये मेरी भूल है और उस भूल को हमेशा के लिए क्षमा कर दें, क्योंकि मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सब रामलीला परिवार के हमारे अपने लोग हैं और मैं चाहता ये हूँ कि मेरी दृष्टि सबके प्रति समान भाव की है और आगे भी इसी प्रकार से बनी रहे। बड़ी विनम्रता के साथ मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग यदि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, हमें दर्शन देंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, तो हमारा आगे का जो पथ है निश्चित ही उसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और आपके आशीर्वाद का संबल हमें प्राप्त होगा। बहुत समितियां ऐसी हैं, बहुत ऐसे पात्र हैं जिनके प्रति मेरा कुछ अपराध बन गया हो, तो मैं एक दिन पूर्व बड़ी विनम्रता के साथ क्षमा प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमें क्षमा करेंगे। आपसे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। भजन में और भक्ति में भी अपराध बन जाते हैं। यहाँ व्याख्या की आवश्यकता नहीं। लेकिन भजन करने के लिए यदि हम कोई स्थान चुन लेते हैं तो अपराध बनता है कि परमात्मा जब व्यापक है तो हमने स्थान त्याग कर दूसरे स्थान को क्यों चुना।
इसका मतलब है कि परमात्मा के व्यापक होने में हमें कोई या तो संदेह हुआ या हमने ये विचार किया कि परमात्मा यहाँ नहीं है, अन्यत्र दूसरी जगह है, तो इसको स्थान का अपराध कह देते हैं। जो शब्दातीत है परमात्मा, उसकी हम शब्दों से प्रार्थना करते हैं तो उसके व्यक्तित्व को सीमित करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करने के उपरांत, भजन करने के उपरांत, प्रार्थना करने के उपरांत, उपासना करने के बाद भी हम कहते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जैसा जो कुछ बन गया है वो सब आपकी ही कृपा है। न जानाम योगम जपम नैव पूजा, ये जब तक नहीं कहा जाता तब तक साधना पूर्ण नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से मैं कुछ भी नहीं जानता किस प्रकार आपको बुलाना चाहिए, किस भाव से मुझे आपके पास आना चाहिए, मैं अपने परिवार के रामलीला जगत के प्रति कैसा व्यवहार करूं, मुझे ये नहीं आता, ऐसा मान करके आप मेरी ये पूजा, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करें। एक चिंतन मेरे मन में आया, जैसे बचपन में कोई पहेली हम लोगों के बीच आपस में हम लोग पूछते थे और जब तक उस पहेली का उत्तर नहीं मिल जाता था तब तक हर आने वाला व्यक्ति पूछता था कौन सी पहेली है, उसका क्या उत्तर होगा। तो सब उसी में उलझ जाते थे। वैसे ही परमात्मा ने इस संसार को एक पहेली के रूप में हमें दे दिया, जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष इस संसार को नहीं समझ पाए। तभी हमारे शास्त्रों ने एक बात कही है कि इस संसार को भी जो समझ ले, निश्चित ही परमात्मा को वो सहज में प्राप्त कर लेता है। एकांत में जब हम विचार करते हैं तो प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, हमें सुविधाएं देती है। जल मिलता है, श्वास लेने के लिए वायु मिलती है, भोजन पचाने के लिए, भोजन बनाने के लिए अग्नि प्राप्त होती है, प्रकाश मिलता है, फल मिलते हैं, पेड़ों की छाया मिलती है, चलने के लिए मार्ग मिलता है, पृथ्वी मिलती है। ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वर्षा में हमें जल मिलता है, प्रकृति नितराम हमारा पालन पोषण करती है। तो जब हम प्रकृति की पूजा नहीं कर सकते, इसके उपकार को हम नहीं चुका सकते, हमें तो इसका ऋणी होना ही पड़ेगा। वैसे ही हम आप सबके ऋणी हैं। आपने 39 वर्ष की यात्रा में मेरा जो साथ दिया, मैं उन सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करूंगा कि आप इसी प्रकार से हमसे जुड़ाव रखें, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद हमें देते रहें, ताकि जो आगे मार्ग हमने चुना है
उस पर भी निर्विघ्न रूप से हम चल सकें। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनको जो रामलीला के पात्र नहीं है, केवल दर्शक हैं, लेकिन फिर भी हमारा मनोबल, हमारा उत्साह बढ़ा रहे हैं। कल से फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से जो मैसेज मेरे पास आए, मुझे पता चला कि समाज के लोग आज भी मुझे प्यार करते हैं और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। मैं उन सबको भी बड़ी श्रद्धा से नमन करता हूँ। सुदूर बहुत से लोग जिनको हम पहले नहीं जानते थे, अब जान पाए हैं। उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की कि इस कार्यक्रम को YouTube चैनल पर लाइव कराया जाए। तो मैं सोच रहा हूं कि ठाकुर जी की कृपा से ये व्यवस्था पूर्ण हो, इसलिए जो भी रामलीला देखने के प्रेमी हैं, वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि नहीं किया है तो। जिस पर मैं वीडियो डाल रहा हूं, यही YouTube चैनल है, ताकि कल इस कार्यक्रम का आप जीवंत प्रसारण माने लाइव देख सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबका आह्वान करता हूं कि इस कार्यक्रम की सफलता आपके आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाओं पर आधारित है। शिवली नगर को मैं कोटसा प्रणाम करता हूं। बाबा जागेश्वर धाम और जिस पावन परिसर का जीर्णोद्धार हुआ, ओंकारेश्वर धाम का, उसी में ये कार्यक्रम संपादित होना है। समय आप सबको पता ही है। तो मैं ऐसे पवित्र ओंकारेश्वर धाम को भी बड़ी आस्था से नमन करता हूँ, जिनके भीतर सदा सर्वदा सेवक का भाव है। भाई अवधेश जी, उनका बहुत बड़ा योगदान इस कार्यक्रम में है। उनको भी मैं आदर के साथ स्मरण करता हूँ और शिवली के प्रत्येक नागरिक को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा ये सौभाग्य होगा, जो साहित्यकारों की भूमि है, कवियों की जन्मभूमि है, कलाकारों की जन्मभूमि है, प्रेक्षक एवं दर्शकों की जन्मभूमि है। बहुतायत जहां अध्यापक हैं, बहुतायत संख्या में जहां गणमान्य पुरुष हैं, सुधी महापुरुष हैं, उनके बीच हमारे इस लक्ष्मण के अभिनय का मार्ग पूर्ण हो रहा है। ये यात्रा विराम ले रही है। सदा सर्वदा मैं भगवान शिव की नगरी का ऋणी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे जितने छोटे भाई हैं, वो सब हमारा हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचेंगे।
ऐसा मुझे विश्वास है। और जो हमसे बड़े हैं वो आशीर्वाद के लिए वहाँ हमें दर्शन देंगे। सभी को जय श्री सीताराम।